मोदी की डिग्री से कंपेयर करने लगे। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी, जो अभी कुछ दिन पहले तक मोदी की टीम में होकर और विदेश गए थे ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने, वो बिहार चुनाव में कैसे नरेंद्र मोदी की डिग्री की बातें कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी को। अरे जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री अवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, मगर आज आप उन गरीबों से कह रहे हैं, बिहार के सीमांचल की सरजमीन के बसने वाले गरीब मुसलमान नौजवान, 6-7 लाख नौजवान तो हैदराबाद में, बंबई, मुंबई में, पंजाब की खेतों में, दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, और वो कहां आएंगे वहां पर? माने वहां से निकल कर आने का उनकी 1 महीने की करीब तनख्वाह उसमें सर्फ हो जाती है। ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाते, गरीब से कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। अरे गरीब से कह रहे हैं कागज दिखाओ क्योंकि उसका वोटर कार्ड है। नरेंद्र मोदी का वोटर कार्ड क्या बिना वोटर वेरिफिकेशन के बन गया होगा? उन्होंने कागज नहीं सबमिट किए होंगे। कह रहे हैं गरीब कैसे आएगा कागज देने? गरीब वोट देने आएगा, कागज बनवाने नहीं आएगा। उसका हक है वोट देना, तो उसकी जिम्मेदारी भी है अपना वोटर आईडी जो है वो बनवाना और साबित करना कि भाई मैं वोटर हूं यहां का। अब आप खुद सोचिए कि कहां प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, कहां वोटर की पहचान का मुद्दा, कैसे मतलब ओवैसी दोनों को जोड़ दिया अलग अलग बात को। डिग्री से एजुकेशन क्वालिफिकेशन तय होती है, डिग्री देखकर प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते। वोटर कौन होगा ये दस्तावेजों से तय होगा। ये बात ओवैसी भी अच्छी तरह जानते हैं कि कागज दिखाए बिना सियासी माहौल तो बन जाएगा, लेकिन वोटिंग के दस्तावेज दिखाने होंगे, वोटिंग करनी है। इसलिए आप देखिए कि कल तक कागज न दिखाने की बात करने वाले ओवैसी आज कागज बनवाने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी जानते हैं कि चुनाव आयोग से बच भी जाएं तो नरेंद्र मोदी के घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बचना मुश्किल है। आज नहीं तो कल कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये सब सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए ठीक है। मोदी जिस सफाई के मूड में है देश में, उसमें कागज दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए सुनिए अब मुसलमानों से ओवैसी क्या कह रहे हैं। तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। यानी कागज नहीं दिखाएंगे का नारा अब खत्म हो चुका। ओवैसी भी कह रहे हैं कि भैया कागज बना लो, ना तो वोट देने को मिलेगा, और अगर कोई कागज नहीं है, घुसपैठिए हो, तो बाहर भी जाना पड़ेगा। ये नया नॉर्मल है इस देश का। ओवैसी हो या तेजस्वी यादव या फिर बंगाल में ममता बनर्जी, सबको आग लगी है कि नरेंद्र मोदी कल बिहार और बंगाल पहुंच रहे। पहले वो बिहार जाएंगे, पिछले 6 महीने में उनका 5वां बिहार दौरा होगा। मोतिहारी में वो 7,196 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी बिहार दौरे पर 4 नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा कल। अब पीएम मोदी के मोतिहारी आने के सियासी समीकरण को भी समझ लीजिए। पीएम मोदी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का दौरा कर रहे हैं। नेपाल से सटे पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने इनमें से 9 जीती थी और 3 महागठबंधन के हिस्से आई। 12 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट जेडीयू के खाते में गई। पूर्वी चंपारण के आसपास सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण के जिले आते हैं। ये वो इलाके हैं सारे जहां एनडीए का दबदबा है। पीएम मोदी के दौरे से करीब 38 सीटें कवर हो जाएंगी, और इसलिए नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार की पॉलिटिक्स में आग लगाए बैठा है। नरेंद्र मोदी की एंट्री ने बिहार की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी। बिहार में इस वक्त इंडी गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है कि वोटर लिस्ट के मामले को लेकर माहौल गर्म बना के रखा जाए। इसलिए तेजस्वी यादव ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोपों की नई लिस्ट तैयार कर दी। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि अभी तो प्रक्रिया चल रही है, तो चुनाव आयोग को कैसे पता कि 35 लाख नाम कट जाएंगे? बुधवार को चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर बताया था कि 35,69,000 लोग ऐसे हैं जो अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया,
साथ ही यह भी कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग पर करीब 15% वोटर्स के नाम काटने का दबाव है। तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात भी कह रहे हैं। एक बार तेजस्वी को सुनिए, फिर उनके दावों का सच भी बताता हूं। हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे। इंडिया अलायंस कब का खत्म हो गया? ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठक होगी, जब जरूरत होती है लोग सट जाते हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, तो लोकतंत्र खत्म हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा देता इस पे। लोकतंत्र तो था तब खत्म होता है जब आपके मन के हिसाब से फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता और आप उस पर भी बात करने से कतराने लगते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाने के साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि अगर एक भी नाम कटता है तो चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि उन्हें भी सारी डिटेल मिले, ताकि वो भी अपने लेवल पर इसको वेरीफाई करवा ले। अब पहली बात तो यह कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बूथ लेवल एजेंट साथ घूम रहा है बीएलओ के, तो उन्हें भी तो पता चलेगा कि किसका नाम कटा है किसका नहीं। आज ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जिन 35,69,000 लोगों के नाम हटेंगे उनकी जानकारी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष से शेयर की जा रही है। साथ ही राजनीतिक दलों के 1,50,000 बूथ लेवल एजेंट्स के साथ भी यह जानकारी साझा की जा रही है, ताकि संबंधित लोगों का एग्जैक्ट स्टेटस 25 जुलाई से पहले कंफर्म हो सके। और ये नाम हवा में नहीं हटेंगे। ऐसे नाम की पुष्टि के लिए ग्राउंड पर मौजूद बीएलओ 3-3 बार विजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव वेरीफाई करवा ही लेंगे तो फिर इतना बवाल क्यों? ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने दीजिए, फिर खुद से वेरीफाई करते रहिए। और सारा डेटा तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम ऑनलाइन डाल देंगे। भाई ऑनलाइन डालिए, खटाखट डालिए कि फलाने का नाम है कि नहीं, बोलिए कि देखिए ये खड़ा है सामने, इसके पास सब डेटा है, आप नाम नहीं डाले हैं। चुनाव आयोग बोला ही है कि हम कर देंगे ठीक, कुछ गलती होगी तो। अपील करने का 1 महीने का मौका है, लेकिन नहीं, बवाल पहले कर देना है, बाद में चीज जो है वो अपने हिसाब से चलेगी। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ इंडी गठबंधन का यह तर्क था कि इतने कम वक्त में वोटर वेरिफिकेशन का काम कैसे हो जाएगा। लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है वो सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर देगा। आप देखिए चुनाव आयोग ने क्या डेटा दिया है। ये ईसी का डेटा आपको दिखा रहा हूं। चुनाव आयोग का ये डेटा है बिहार को लेकर। ये बिहार का आपको बता रहा हूं, जो एसआईआर वहां पे चल रहा है। कुल वोटर कितना है? कुल वोटर बिहार के अंदर जो है वो है 7,90,00,000। 7,90,00,000 करीब करीब, ठीक है। इसमें से फॉर्म कितने ने जमा किया? फॉर्म जमा किया कितनों ने? करीब करीब 7,08,00,000 लोग फॉर्म जमा कर चुके हैं। 7,08,00,000। फॉर्म अपलोड कितने हुए? फॉर्म अपलोड हुए करीब करीब 6,70,00,000। 6,70,00,000। और ये जो है भाई जिनके फॉर्म हैं वो बता रहा हूं, सब जमा किए हैं वो नहीं, किसी किसी का भी घर वालों ने भी दिखाया। कितने बचे हैं अब आप देखिए, बचे हुए हैं कितनों का डेटा आना बचा है? 45 लाख, मात्र 45 लाख। अब आप बताइए, जो लोग कह रहे थे कि कैसे होगा कैसे होगा, अभी 8 दिन बचा हुआ है। यानी टाइम को लेकर जो लोग हंगामा कर रहे थे वो खुद ही खत्म हो गया मुद्दा। और यही चुनाव आयोग कह रहा था कि भाई हम लगाए ना, हम कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि जितना नंबर है बीएलओ का काम कर रहा है वो सफिशिएंट है 12 करोड़ का वेरिफिकेशन करने के लिए, तो 8 करोड़ करना था। चुनाव आयोग ने अपने डेटा में बताया कि 35,69,435 लोग ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिले। यह कुल वोटर का 4.5% है। इन 35,69,000 लोगों में से जिनकी मृत्यु हो गई उनकी संख्या है 12,55,620। दूसरी जगह शिफ्ट
हो गए 17,37,336। एक से ज्यादा जगह एनरोल्ड हैं 5,76,479। बिहार में वोटर लिस्ट को मुद्दा बनाने से इंडी गठबंधन खुद ही फंस गया। लेकिन एक मुद्दा जो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा चैलेंज बन गया है, वो मुद्दा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था